हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL का जो असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर है, और इस पेपर में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेपर अभी मार्च में हुआ था, 15 मार्च को ये पेपर हुआ था, और ये पेपर जो है इसमें हम पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 समानांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका R इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि दो रेजिस्टेंस अपने पास है R1 और R2 और वो दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमको उनका टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है कि कुल प्रतिरोध उनका कितना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर निशान है। सेकेंड ऑप्शन है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। थर्ड ऑप्शन है R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2, और फोर्थ ऑप्शन है R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समानांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आता है 1/R इजिकल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। जब सोल्व करेंगे तो R इजिकल टू आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बी जो ऑप्शन है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है, द बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। तो चालकता की इकाई हमको यहाँ पर पूछी गई है कि चालकता की इकाई, मूल इकाई क्या होती है। तो चालकता की इकाई जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है मो या फिर होती है साइमन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है मो। तो पहला वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है, दूसरा एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक होता है, तीसरा ओम दिया गया है जो कि प्रतिरोध का मात्रक है, और चौथा मो दिया गया है जो चालकता का मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मो। मो की जगह फ्रेंड्स साइमन भी हो सकता है, साइमन भी इसकी जगह आ सकता है, मो या साइमन। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, यदि दो प्रतिरोधक 1 किलो ओम तथा 1.5 किलो ओम एक श्रृंखला में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो प्रतिरोधक दिए गए हैं 1 किलो ओम तथा 1.5 किलो ओम का, और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए रहेंगे तो इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे, ये जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 2.5 किलो ओम। तो डी वाला जो ऑप्शन है 2.5 किलो ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वोल्टेज की मूल इकाई रिक्त स्थान है। तो वोल्टेज की मूल इकाई पूछी गई है, सबसे पहला ऑप्शन है वोल्ट्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन वोल्ट्स। तो वोल्टेज की मूल इकाई वोल्ट्स है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो धाराएं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर नोड ए में प्रवेश करती है तथा एक धारा नोड को छोड़ती है, उस समय नोड छोड़ने वाली धारा रिक्त स्थान है। तो ये यहाँ पर किरचॉफ का जो धारा नियम होता है उस नियम के आधार पर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि यदि दो धाराएं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की नोड ए में प्रवेश करती है, दो धाराएं हैं, एक धारा का मान है 5 एम्पियर, दूसरी धारा का मान है 10 एम्पियर, और उसमें से जंक्शन में से जो धारा निकलती है एक ही धारा निकलती है, तो उस निकलने वाली धारा का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो धारा का मान होता है किसी संधि में की ओर जाने वाली धाराओं का मान होता है वो आने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर जाने वाली जो धाराएं हैं वो 5 एम्पियर और 10 एम्पियर है, तो टोटल धाराएं कितनी चली जाएगी 15 एम्पियर। तो वापस कितनी आनी चाहिए 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर अगर प्रवेश कर रही है तो बाहर भी 15 एम्पियर की आएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 एम्पियर। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि व्यवहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यदि किसी
व्यवहारिक प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध जो है वो अनंत है तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं। तो अगर प्रतिरोध अनंत होता है तो दोनों के बीच में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अगर धारा प्रवाहित नहीं होती है तो क्या होता है कि उसे हम खुला परिपथ कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। 6 नंबर के क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोधक 5 ओम तथा 15 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दो प्रतिरोधक दिए गए हैं हमें 5 ओम का और 15 ओम का। तो 5 ओम और 15 ओम के प्रतिरोध को अपने को उसी फार्मूले से सोल्व करना है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/r = 1/5 + 1/15। तो 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा, और ऊपर आ जाएगा 15 + 5। तो इसका 1/r बराबर होगा 20/75। इसको हम सोल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 75/20, और जब 75 में हम 20 का भाग देंगे तो 3.75 हमारे पास मान आ जाएगा प्रतिरोध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.75 ओम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक है। तो पी टाइप अर्धचालक जो होता है, पी टाइप अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अधिकांश आवेश वाहक होते हैं होल या फिर छिद्र। और अगर एन टाइप की बात करें कि एन टाइप अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक होते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है पी टाइप का, तो पी टाइप में इसका राइट आंसर हो जाएगा होल। ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों में रिक्त स्थान बंद होते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो आपस में उनके परमाणु किस बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनके परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है सहसंयोजक कोवेलेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु के एल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो परमाणु जो होता है, परमाणु में कितने कवच होते हैं। कवच का मतलब यहाँ पर दिया गया है शेल, तो शेल या फिर कक्षाएं। तो यहाँ पर किसी परमाणु के एल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो एल में अधिकतम कितनी होती, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कक्षाएं होती है वे होती है K, L, M, N, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो होता है 2n² से। तो n की वैल्यू जो कक्षा होगी उसकी वैल्यू रखते जाएंगे, तो 2n² से K वाली जो कक्षा होती है, K वाला जो कवच होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। इसके बाद L जो होता है उसमें 8 होते हैं, M जो होता है उसमें 18 होते हैं, और N में 32 होते हैं। तो K, L, M, N में 2, 8, 18, 32। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है 8 L वाली कक्षा का, तो L वाली में हो जाएंगे 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी परमाणु के n कवच में मौजूद कुल उपकक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पर हमें सब ऑर्बिटल पूछा गया है कि n कवच में कुल उपकक्षाओं की संख्या कितनी होती है। तो n कवच जो होता है, n में उपकक्षाओं की संख्या होती है s, p, d और f। तो s, p, d और f कुल मिलाकर कितनी कक्षाएं हो गई, 4 उपकक्षाएं। तो n तो कक्षा है, उसकी उपकक्षाएं 4 हो गई, s, p, d, f। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 4। 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ग्राही अपद्रव्य अवयव का उपयोग एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि किस ग्राही अपद्रव्य का उपयोग एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो एन टाइप जो अर्धचालक होता है
वो ग्राही नहीं होता है, वो दाता होता है। तो अगर हम ग्राही को मान के चले कि ग्राही अपद्रव्य, तो हमें एन टाइप की जगह पर पी टाइप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से किस ग्राही अपद्रव्य का उपयोग पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, त्रिसंयोजी परमाणु का उपयोग करते हैं। और इनमें से जो दिया गया है ऑप्शन को देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा ऑप्शन है बिस्मिथ, तीसरा ऑप्शन है एंटीमनी और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये पंच संयोजी तत्व है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। आर्सेनिक और एंटीमनी किस में आएंगे, एन टाइप अर्धचालक में। और हमें यहाँ पर पूछा गया है पी टाइप ग्राही अपद्रव्य का उपयोग। तो किस ग्राही अपद्रव्य का उपयोग पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। तो बोरान जो होता है, बोरान का उपयोग पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरान। इसके अलावा बोरान की जगह यहाँ पर इंडियम का उपयोग भी किया जाता है, गैलियम का उपयोग भी किया जाता है। तो बोरान, इंडियम, गैलियम का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पी टाइप अर्धचालक को बनाने के लिए। इसमें प्रश्न में एन टाइप की जगह आप पी टाइप कर लेना और इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ रोध विभव रिक्त स्थान। तो जंक्शन तापमान में वृद्धि जब होती है, तो जंक्शन तापमान में वृद्धि करते हैं तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो घटता जाता है, मतलब कि कम होता जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, कम हो जाता है। जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ रोध विभव या फिर बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो कम होता जाता है। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक डायोड का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो विसरण धारा रिक्त स्थान का कारण बनती है। तो जब डायोड जो होता है, जब डायोड को हम डायोड का पीएन जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि P को प्लस से और N को माइनस से कनेक्ट करना। पीएन जंक्शन में P वाला जो सिरा होता है उसे बैटरी के धन सिरे से और N वाला जो सिरा होता है उसे बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं, तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। और फॉरवर्ड बायस जब होता है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट किसका कारण बनती है, तो डिफ्यूजन करंट जो होती है वो बैरियर पोटेंशियल का कारण बनती है। डिफ्यूजन करंट बता है उसमें, और डिफ्यूजन करंट के कारण उसमें बैरियर पोटेंशियल का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल की स्थापना का कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल या फिर रोध विभव की स्थापना। तो इसका ऐसे करेंगे, जब एक डायोड का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो विसरण धारा रोध विभव की स्थापना का कारण बनती है। 14 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद, अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद डायोड धारा रिक्त स्थान रूप में बढ़ता है। तो अवक्षय वोल्टेज जो होता है, डिप्लेशन वोल्टेज जो होता है, उसे पार करने के बाद डायोड धारा जो होती है वो डायोड धारा एक्सपोनेंटली रूप में बढ़ती रहती है। तो चरघातांकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर जाती है, बढ़ती जाती है। तो रेखिक भी नहीं होगा, परवलयिक भी नहीं होगा, दीर्घवृत्तीय भी नहीं होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा चरघातांकी रूप में बढ़ती है। तो जब अवक्षय वोल्टेज को पार कर जाती है डायोड में, जब अवक्षय वोल्टेज को पार कर जाती है धारा, तो वो कैसे बढ़ती है, चरघातांकी रूप में बढ़ती जाती है। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक जंक्शन की अवक्षय स्टार की चौड़ाई कैसे घटती है। तो एक जंक्शन जो होता है उस जंक्शन में अवक्षय स्टार डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के बारे में एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, कि अगर वह रिवर्स बायस होती है, रिवर्स बायस होती है तो चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद अगर वो फॉरवर्ड बायस होती है तो चौड़ाई जो है वो घटती जाती है। इसके अलावा अगर डोपिंग बढ़ाते हैं तो चौड़ाई जो है वो घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ये होगा कि रिवर्स बायस के साथ बढ़ती जाती है।
तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स बायस के साथ बढ़ती जाती है। ये ध्यान रखना है कि अवक्षय स्टार की चौड़ाई जो होती है वो रिवर्स बायस अगर होगा तो बढ़ेगी, उसके अलावा अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो घटेगी, और डोपिंग अगर होगी तो घटेगी, या फिर डोपिंग बढ़ाने के साथ भी घटेगी। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, रिवर्स बॉयस के अधीन बढ़ती है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि OR गेट में होते हैं। तो OR गेट में क्या होते हैं, कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 2 इनपुट 1 आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है 1 इनपुट 1 आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है 1 इनपुट 2 आउटपुट, और चौथा ऑप्शन है 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ए और बी इसमें इनपुट होते हैं और वाई आउटपुट होता है। तो ए और बी इनपुट हो गए, वाई आउटपुट हो गया, तो 2 इनपुट हो गए और 1 आउटपुट हो गया। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि तार्किक रिक्त स्थान को एंड ऑपरेट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो तार्किक मतलब कि लॉजिकल रिक्त स्थान को एंड ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो एंड ऑपरेटर में एंड गेट का अगर हम सिंबल देखें तो एंड गेट में आता है y = a.b, और वो डॉट जो होता है उस डॉट का मतलब होता है गुणा का निशान या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y = a.b होता है, तो यहाँ पर डॉट की जगह आता है गुणन। तो इसमें दोनों एंड गेट जो होता है उस एंड गेट में दोनों को गुणन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, y = a.b से। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लॉजिक स्टेट कैन ओनली बी रिक्त स्थान और 0। तो तर्क अवस्था केवल रिक्त स्थान अथवा 0 हो सकती है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि जो तर्क अवस्था है वो केवल 0 या 1 हो सकती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिक्त स्थान अथवा 0 हो सकती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 1 या 0 हो सकती है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब इसके सभी इनपुट 1 होंगे। तो एंड गेट जो होता है, एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो तभी 1 होता है जब उसके दोनों इनपुट जो होते हैं वो 1 होते हैं। तो एंड गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ ए राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। तो 1 × 1 = 1 होगा। बाकी अगर किसी में भी 0 आएगा तो इसका आउटपुट जो है वो 1 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एंड गेट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस पेपर के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। इसके आगे के 20 क्वेश्चन और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगा। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आए हुए थे, ये आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन इसमें टोटल आए हुए हैं। तो 40 ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवा दिया है। अगले वीडियो में हम अगले यहाँ के आगे के 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।